लिखता हूं मैं मैं बता रहा हूं बेटा। अगला टॉपिक है एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है बोलिए बेटा। अब प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, बातचीत मत करिए नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। थोड़ा सा एक साथ बैठे हो आज भी तुम लोग, अलग अलग बैठ जाओ। थोड़ा नाराजगी भी है और एक साथ भी बैठना है, ठीक है। तो एसिडिक इफेक्ट क्या होता है पहले आप समझिए। उस बेंच पे 3 नहीं आ पाएंगे, ये खाली है। पिलर के दोनों बगल वाले जो हैं चेयर, दोनों ये चारों पिलर के पास वाले जो चेयर्स हैं उसमें ध्यान रखिएगा 2-2 ही बैठ पाते हैं। वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, एस्टरिफिकेशन। थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस तरफ, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एक बार में। देखिए बेटा ये है अल्कोहल। क्या है बेटा ये बोलिए, अल्कोहल। इसका रिएक्शन मैं एसिड के साथ कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा बेटा, एसिड के साथ। एसिड का मतलब क्या है बेटा, देखिए CH3COOH, ये इसके साथ करा है बेटा। तो इसमें से H या OH और इसमें से H या OH दोनों में से साइमल्टेनियसली एक समय पे कोई एक है ना निकलेगा। या तो यहां से H निकला तो यहां से OH, यहां से OH निकला तो यहां से H, ऐसा निकलेगा। और अभी के लिए मैं ये निकाल रहा हूं H और OH, और ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बना लेगा बेटा, CH3। ध्यान से देखो बेटा क्या हो गया बोलो, O। फिर ये क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे घटना को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ऐसा वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज एस्टर। क्या बन रहा है बेटा, बड़ी प्यारी खुशबू होती है इसमें, दैट इज कॉल्ड स्वीट स्मेल। एस्टर में, एस्टर की पहचान कैसे की जाती है, स्वीट स्मेल। ये यही इसकी पहचान है कि भाई एस्टर है, कैसे पहचानूंगा मैं, प्यारी सी खुशबू होगी इसकी, है ना, एक स्वीट सी स्मेल होगी, दैट इज कॉल्ड एस्टर। क्योंकि इसके स्वीट सी स्मेल होती है इसलिए अल्कोहल और साथ साथ एस्टर दोनों को यूज किया जाता है एज अ परफ्यूम। मेरी बात समझ में आ रही है। ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हो ये आप स्कूलों में भी करते हो, प्रैक्टिकल्स में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। आइडेंटिफिकेशन द मेथड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान का तरीका है। क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, कोई भी अल्कोहल ले लेंगे हम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, एसिड के साथ में, और एक प्यारी सी खुशबू आएगी। उस खुशबू से पहचान की जाती है कि ये अल्कोहल है। क्या है, समझ में आ रहा है, शानदार। अल्कोहल ही नहीं, आप इसके दूसरे डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो बेटा, रिएक्शन करा सकते हो। जैसे कि दूसरे डेरिवेटिव का मतलब ये क्या है बेटा बोलिए, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैं, ये क्या है बेटा आपका, अल्कोहल। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसके नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस ग्रुप पे जा रहा हूं। ग्रुप, ये ग्रुप का नाम, हालांकि इसका नाम एथेनोइक एसिड होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म एस्टर। हाँ, ईस्टर प्लस क्या हो गया बोलो बेटा, H2। ध्यान से देखिए बेटा, दूसरा जो रिएक्शन है, देखिए CH3OH, अगेन मैं रिएक्शन कराऊंगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है एसिल क्लोराइड। क्या है बेटा बोलो, देखिए यदि OH होता तो नाम होता एसिड, बट वो है नहीं, तो इसलिए इसका नाम है एसिल। क्या नाम है बेटा बोलिए, अगेन पहले जैसा ही रिएक्शन होगा। क्या बेटा बताएं, H यहां से निकलेगा बेटा, Cl यहां से निकल जाएगा, और चलिए बताएं बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, फटाक से बताओ, CH3, हाँ O, फिर ये क्या दिख रहा है बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस वाला फिर से क्या बन गया, और फिर क्या बन रहा है बेटा आपका HCl। ये भी एस्टरिफिकेशन है। एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन कहलाता है, एस्टर का बनना।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा CH3OH, इसका रिएक्शन अगेन मैं किसके साथ में कराऊंगा बेटा, C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम है अमाइड। क्या नाम है बेटा, NH3 जो ग्रुप होता है इसका नाम अमोनिया है। यदि RNH2 है तो इसका नाम अमीन है, अमीन हमारा चैप्टर है भाई हमारे सिलेबस में, अमीन। और यदि RC डबल बॉन्ड ONH2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, अमाइड, अमीन। और ये क्या है बेटा, हम सबको पता है अमोनिया। अमोनिया को तो जानते होगे यार, अमोनिया को कौन नहीं जानता। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। अगेन जैसा किया था बेटा, ये देखो ये H यहां से निकलेगा बेटा, NH2 यहां से निकलेगा, क्या बन जाएगा बेटा, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बन गया बेटा आपका NH3, फिर से क्या बन गया बेटा आपका ईस्टर बन गया। अब जो भी बाई प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हुए, इनको रिमूव करने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे पानी अलग करना है तो उसको सुखाना पड़ेगा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या सिलिका जेल, नाम सुना है बेटा, इससे ये रिमूव हो जाएगा। HCl एक एसिड है बेटा, इस एसिड का रिएक्शन आप किसी भी बेस के साथ करा दोगे तो ये अलग हो जाएगा बेटा। एसिड है तो एक बेस है, एक ऑर्गेनिक बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्यारा सा बेस है बेटा जिसका नाम है पैराडीन। क्या है बेटा, पैराडीन। तो पैराडीन बेंजीन रिंग के में जो है एक जो है कार्बन को हटा के नाइट्रोजन रहता है, उसको पैराडीन कहते हैं। बेंजीन का रिंग बना लेना, किसी भी एक जगह पे कार्बन को हटा के नाइट्रोजन जोड़ लेना, उसका नाम पैराडीन है। ये पैराडीन है। क्यों मैंने पैराडीन को यूज किया, क्योंकि पैराडीन एक बेस होता है और HCl एक एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना के अलग हो जाएगा, यही मेरा उद्देश्य। अमोनिया, अमोनिया एक बेस होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, क्या बात है, एनी एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का यूज करोगे आप तो ये रिमूव हो जाएगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं यार, एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। केवल यही नहीं, अभी बचा है भाई, ये तो 3 हुआ, एक और होता है बेटा, देखो CH3OH, इसका रिएक्शन CH3CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, ये जो दिख रहा है, ये जो ग्रुप है, आपने 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि कैसे बनता है। CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं और इन 2 मॉलिक्यूल में से एक पानी हटा दिया जाता है ऐसा, और फॉर्मेशन होता है इसका। क्या नाम होगा इसका, ये क्या है, एसिड, और उसमें से आपने क्या हटा दिया, एक H2O, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, क्यों एसिड एनहाइड्राइड नाम हो यार, क्योंकि 2 एसिड में से एक हाइड्राइड आपने क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। तो अगेन अल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराने पर वी नो दैट क्या होगा बेटा, यहां से H, यहां से ये अलग हो गया और ये पूरा ग्रुप यहां पे आके जुड़ गया, फिर से क्या बन गया बेटा, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन, ये क्या नाम है बेटा, इसका नाम क्या है बताओ, एस्टर, प्लस क्या बन रहा है बेटा, CH3COOH, ये क्या है रे, एसिड है, और एसिड को रिमूव कैसे करूंगा, एनी ऑर्गेनिक बेस, अमोनिया डाल दो, पैराडीन डाल दो ना, सबसे बढ़िया। क्या यूज करेंगे बेटा, पैराडीन। क्यों पैराडीन क्यों लगाया भाई तूने, क्योंकि पैराडीन क्या होता है बेटा, एक बेस है, तो आप किसी भी बेस का इस्तेमाल कीजिए वो रिमूव हो जाएगा। तो ये तरीका है क्या करने का बेटा, हमारा जो है एसिड एनहाइड्राइड बनाने का। क्या ये रिएक्शन केवल और केवल लीनियर चेन में होगा, नहीं, आप साइक्लिक चेन में भी करा सकते हो। साइक्लिक चेन का मतलब क्या बोल रहा हूं बेटा, क्या ये रिएक्शन फिनॉल शो करेगा, अरे क्यों नहीं करेगा मेरे भाई, क्यों नहीं करेगा, खुशी से करेगा। फिनॉल का तो काम ही है यार H देना, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हमने पढ़ रखा है भाई,
तो क्या ये रिएक्ट करेगा? यदि इसका रिएक्शन मैं इसके साथ कर दूं तो हाँ बिल्कुल करेगा। ये लो, और पूरा का पूरा ग्रुप यहां पे आके जुड़ गया। क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका ये बेंजीन रिंग, ये O, और फिर क्या हो गया बेटा? बोलो C डबल बॉन्ड OCS। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? एसिटाइल नाम है इस ग्रुप का, एसिटाइल। क्या नाम है बेटा? एसिटाइल नाम है, एसिटाइल। क्या नाम है इसका? मतलब बेंजीन एसिटाइल या फीन एसिटाइल, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बेंजीन एसिटाइल या फीन एसिटाइल। एक और एक जबरदस्त रिएक्शन होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको मैं 25 स्टार करा रहा हूं। इसका नाम है, थोड़ा बाद में बताऊंगा, COOH। ये है एसिड ग्रुप और ये है OH। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बोलो? नहीं, सैलिसिलिक है, वो ऐसे ही बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। क्या है ये नाम बताइए? सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बोलिए? इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन ध्यान दे हर्षित बेटा, CS3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O। इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर, 2 कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक। क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। तो इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बोलो बेटा? एसिटाइल O, C डबल बॉन्ड OCS3। इसका नाम है बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बोलिए बेटा? ये जो दिख रहा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एक दर्द निवारक है। क्या है? दर्द निवारक। इंग्लिश में दर्द निवारक को बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोल देते हैं बेटा? एनाल्जेसिक का मतलब इंग्लिश में दूसरा इसका एक और शॉर्ट नेम है, दैट इज कॉल्ड पेन किलर। पेन किलर, दर्द की दवा है ये, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इसका नाम है एस्प्रिन। नाम सुने हो? यस। सर दर्द होने पे हम लेते हैं इसका बड़ा भाई डाई एस्प्रिन, शॉर्ट में डिस्प्रिन। डिस्प्रिन कुछ भी नहीं है, 2 एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन डोज है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये है हमारा कौन सा बेटा, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम? एस्टरिफिकेशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा बोलिए? शानदार। तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया खत्म। सर अपन पढ़ क्या रहे थे, मैं आपको बताता हूं। देखिए हम पढ़ रहे थे, ये कार्बन है, मतलब यहां पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा R, ये ऑक्सीजन है, ये H है। हमने पहले पढ़ा था कि ये बॉन्ड टूटने पे होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा? एसिडिक इफेक्ट बोलेंगे ना। ये बॉन्ड यहां से, यहां सामने खाली है भाई लक्ष्य, और ये क्या टाइम है भाई? एसिडिक इफेक्ट क्या बोलते हैं बेटा बोलिए इसको? तो एसिडिक इफेक्ट का मतलब H+ का डोनेशन है। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट एसिडिक इफेक्ट खुद, और दूसरा क्या है बेटा बोलिए? एस्टरिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी अभी थोड़ी देर पहले, जितने भी रिएक्शन, मैं तुम तीनों को अलग बिठा दूंगा, लिटरली बातचीत नहीं करें। एस्टरिफिकेशन का मतलब बहुत साफ है। एस्टरिफिकेशन का मतलब यदि आप देखना चाहो, कहीं भी आप देखो, मैं जितने भी रिएक्शन कराया हूं, आप बताइए मैं कौन से वाले, देखो तो एसिड है, अबे इसके नाम में एसिड है, और एसिड तो H+ देता है। उसके बावजूद तुम नींद में लग रही हो पूरी, उसके बावजूद मैं यहां से H और यहां से OH नहीं निकाला हूं। नोटिस कीजिए, मैंने यहां से H और यहां से OH निकाला। एसिड होने के बावजूद भी जब अल्कोहल के साथ रहता है ये, तो H कौन देता है? खुद अल्कोहल।
तो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो H का डोनेशन था। H के डोनेशन के दो पार्ट है, एक खुद एसिडिक इफेक्ट और दूसरा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एस्टर बनता है किसके किसके द्वारा, एसिड, एसिल क्लोराइड, अमाइड एंड फोर्थ एसिड एनहाइड्राइड। ये चार की मदद करके हम एस्टर बनाते हैं। एल्कोहल का रिएक्शन किससे किससे करा रहे हैं बताओ। पहला एसिल क्लोराइड, सॉरी पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या है एसिल क्लोराइड, तीसरा क्या है, लास्ट में छोटा, यहां भी बैठ सकते हो सिंगल सिंगल, तो क्या है बोलो, अमाइड, और चौथा क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। ये चार ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके सहारे, जिनके हेल्प से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं बेटा, H को बाहर निकाल सकता हूं और एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया को करा सकता हूं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, एस्टरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रिकॉर्ड नहीं होता है ना, ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या बोलना चाह रहा था मैं, हाँ पॉइंट नंबर 2.0, ठीक है, या 2 ही कर देते, 2 है ना। बॉन्ड ब्रेक बिटवीन RCH2OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, और फिर सबसे लास्ट में मिथाइल अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। शानदार। सबसे पहला जो है एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला मैं टेस्ट करा रहा हूं, इसको बी मान लो चलो, और इसको सबसे पहला टेस्ट करा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड लूकस टेस्ट। क्या नाम है बेटा बोलो, लूकस नाम है बेटा साइंटिस्ट का। ये जो टेस्ट होता है वो होता है बेटा ZnCl2 और साथ में क्या बेटा HCl। इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी टेस्ट। क्या नाम है बेटा बोलो, टर्बिडिटी टेस्ट। व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। व्हाट इज द मीन ऑफ धुंधलापन? आप एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें आप एकदम थोड़ा सा 2-3 बूंद दूध के डाल दीजिए, आपको पानी कैसा दिखेगा? क्या क्लियर दिखेगा? क्या दूध के जैसा दिखेगा? नहीं, दोनों के बीच का रहेगा। मतलब आपको क्लियर जो है उसका जो है बेस नहीं दिखेगा, एक धुंधलापन आ जाएगा पानी में। इस धुंधलेपन को ही किस वर्ड के नाम से जानते हैं बेटा? टर्बिडिटी। हिंदी में लिख नहीं सकता, अजीब लगेगा धुंधलापन, ठीक है, समझ गए। एक वाइटिश टोन आ जाता है वाटर में, जिसके कारण आप नीचे का सरफेस नहीं देख पाते। लूकस टेस्ट को टर्बिडिटी टेस्ट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल नंबर 1 मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो CH3CH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराया और क्या कराया बेटा? ZnCl2। इनको एक साथ ZnCl2 और H जो है HCl, वो भी कौन सा बेटा? कंसंट्रेट। यहां लिख देता हूं मैं, कौन सा वाला HCl है बेटा? कंसंट्रेट HCl। इनको एक साथ मैं किस नाम से जानता हूं बेटा? लूकस रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये OH इस H के साथ जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा बोलो? CH3CH2Cl प्लस क्या बन गया बेटा? H2O। ये जो दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो है मतलब जो है ये नॉर्मल होता ही नहीं है। ये रिएक्शन नॉर्मली होता ही नहीं है, इन द सेंस मतलब आप अगर इस रिएक्शन को करवाना चाहोगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये टेस्ट दिखाएगा ही नहीं, है ना। अगर ऐसे मैं समझाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे समझा सकता
चलिए वापस चालू हो गया। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये जो है ये टर्बिड नहीं होता, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो पानी है, जो लिक्विड है, वो टर्बिड नहीं होता। तो सर कैसे होगा? आफ्टर हीटिंग होगा। क्या होगा बेटा बोलो? आफ्टर हीटिंग इट विल बी टर्बिड। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा देखो, CH3CH3OH, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? HCl के साथ, कंसंट्रेट HCl के साथ इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ZnCl2। क्या हो जाएगा बेटा? ये OH है, ये H है, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन तो कंडक्ट हो गया, बट जो टर्बिडिटी है, जो धुंधलापन है, उसको आने में कितना देर लगता है बेटा? 10 to 15 मिनट में जो है वो क्या होता है बेटा? ये टर्बिड होता है। 10 से 15 मिनट लगता है धुंधलापन आने में। कब? जब मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल दिखा रहा है कि रिएक्शन दिखा रहा है, बट क्या टर्बिड हुआ? नहीं हुआ। टर्बिड करने के लिए आपको उस लिक्विड को, उस पानी को, उस कंटेनर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो टर्बिड होगा। हाँ। तीसरा सबसे लास्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखिए बेटा, CH3C और ये OH, इसका रिएक्शन अगेन आपने कंसंट्रेट HCl से कराया, साथ में क्या ले लिया बेटा? ZnCl2। आप सोचे टर्बिड होगा? हाँ होगा। वो भी कैसा होगा बेटा? इमीडिएटली, तुरंत टर्बिड हो जाएगा। H और OH आपस में जुड़ गए बेटा, Cl यहां आ गया, और फाइनली ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, और ये तुरंत जो है वो क्या हो गया बेटा? बोलिए, टर्बिड हो गया। इमीडिएटली क्या हो गया बेटा? टर्बिड हो गया, तुरंत टर्बिड हो गया। तो यदि मैं रिएक्टिविटी की अगर बात करूं तो क्या होगा बेटा? बोलो 1 डिग्री अल्कोहल कैसा होगा बेटा? बोलो लूकस के साथ में कैसा हो जाएगा? कैसा टेस्ट देगा बेटा ये? बोलो क्या है? टर्बिड होगा क्या? नो टर्बिड, बट आफ्टर हीटिंग कैसा होगा बेटा? आफ्टर हीटिंग। 2 डिग्री अल्कोहल लूकस के साथ में कैसा देगा बेटा? बोलो लूकस कैसे कैसा देगा बेटा? ये जो है 10 to 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा बेटा? बोलो टर्बिड हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में टर्बिड हो जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है बेटा, वो लूकस के साथ में कैसा हो जाएगा बेटा? बोलो इमीडिएटली क्या हो जाएगा बेटा? टर्बिड हो जाएगा। तो मुझे ना एक तरीका मिल गया। क्या तरीका मिल गया? कि मैं अल्कोहल की पहचान कर सकूं। कैसे पहचान कर पाऊंगा मैं? यदि मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो मैं 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कैसे करूंगा? लूकस रिएजेंट लूंगा और देखूंगा कि कितने देर में टर्बिड हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा? टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। यदि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की अगर मेरे को पहचान करने कोई बोले तो मैं कौन से टेस्ट की मदद लूंगा बेटा? क्या है वर्ड, नाम क्या है बेटा? टर्बिडिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? और किसका यूज करूंगा मैं टर्बिडिटी टेस्ट में बेटा? बोलिए लूकस रिएजेंट का। किसका बेटा? बोलिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शानदार। तो जल्दी से लिखना चालू करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। अगला दूसरा, मतलब ये बी का दूसरा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ PCl3 PCl5, कॉमा कर लो, एंड SOCl2। इन तीनों के साथ रिएक्शन कराने से आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, CH3OH इसका रिएक्शन PCl3 से कराने पर कितने क्लोरीन है? तो 3 OH ले लेगा, 3 क्लोरीन दे देगा। क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा बेटा? बोलो S3PO3। इसका नाम है बेटा ऑर्थो फॉस्फोरस
एसिड। सेकंड, इसी का ही ए है ये, इसी का बी। कुछ लोग अभी भी बात ही कर रहे हैं। इसका रिएक्शन PCl5 से कराने पर ध्यान दीजिए। PCl5 2 क्लोरीन एलिमिनेट करता है। कितने क्लोरीन एलिमिनेट करता है? एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा। अब यहां क्या बचा है? PCl3 बचा है। 2 क्लोरीन तो दे दिया रे, तो क्या बचा है? PCl3 बचा है। तो ओ भाई साहब, क्या प्रिंटर को क्या देख रहे हो? इधर देखो, ये HCl बाहर हो गया बेटा, प्लस HCl बाहर हो गया। अब उसके बाद ये देखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके क्या बाहर हो गया बेटा? बोलो। POCl3 बाहर हो गया। क्या बचा बेटा? CH3Cl। इसी का C तीसरा पार्ट, CH3, इसके बाद OH है, अल्कोहल है। इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराने पर, इसका नाम है सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? लिख देता हूं मैं यहां पर, क्लोराइड। तो सो चाहता है कि वो क्या बन जाए? SO2 बन जाए। ये SO2 बन गया। ये SO2 बनने के चक्कर में कितने क्लोरीन देने पड़ेंगे? 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा, दूसरा क्लोरीन यहां जुड़ेगा। क्या क्या बन गया जल्दी से बताओ? CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 एंड। हाँ, अगला बात लिख रहे हो क्या? लिखोगे क्या? चलो लिख लो, लिख लो, इसके बाद अगला पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डिहाइड्रेशन। क्या नाम है बेटा? बोलो। डिहाइड्रेशन। ये तीसरा है, मतलब ये बी का तीसरा टॉपिक है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O। क्या होता है बेटा? बोलो। रिमूवल ऑफ, क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। H2O। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? ये C है, यहां पे H है, यहां पे H है, और एक और H ले लेते। चलो यहां पे एक और H ले लेते, और ये O है बेटा, ये H है। वास्तविकता में ये CH3OH बना के रखा हूं मैं, ऐसे ही समझाने के लिए। तो मुझे क्या करना है? मुझे ना क्या करना है, आप समझो। ये वाले कार्बन का तो कुछ नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन, इसके बगल में एक और कार्बन है, चलो ऐसा ऐसा मान लो। ये वाले कार्बन से ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, इससे OH, और इस वाले कार्बन से H ऐसे निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया में डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब है रिमूव, हाइड्रेट मतलब H2O। तो डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ H2। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, मैं इसको OH लिख देता हूं, ऐसे O और H अलग अलग नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कौन सा वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा भी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, मतलब इसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को क्या बोल देते हैं? अल्फा। क्या बोल देते हैं बेटा? बोलो। अल्फा बोल देते हैं। और इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोल देते हैं? बीटा। क्या बोल देते हैं बेटा? तो अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ एलिमिनेशन? जब किसी दो कार्बन से एक साथ कोई दो कंपाउंड निकल जाए तो उसे क्या कह देते हैं बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखने की, समझने की बड़ी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। आप देखिए कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्या? यदि कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। चेक करिए, इस रिएक्शन के दौरान ये H और OH यहां से निकल गया, क्या बचा बेटा? देखो CH और डबल बॉन्ड C। अच्छा, ये H तो निकल गया यार, ये OH भी निकल गया यार, और यहां पे क्या हो गया? बोलो बेटा। CH2। यस, बन तो रहा है डबल बॉन्ड। तो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा आप हमेशा समझ जाओगे कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? बोलिए। एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है सर, ओके। इसका एक आध एग्जाम्पल, अरे एक नहीं रे 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब बेटा देखो CH3CH2OH है बेटा, यहां से OH निकला बेटा, यहां से क्या निकल गया बेटा, H निकल गया। इस पूरी प्रक्रिया को कराने के लिए H+ की जरूरत पड़ती है, कंसंट्रेट H2SO4, वो भी कैसा, 100% प्योर, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत होगी, तब कहीं जाके एलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल खुद एक स्टेबल कंपाउंड है और अल्कोहल से पानी निकाल पाना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये CH2 आएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 यदि अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में देखिए बेटा क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा देखो तुम्हारा OH। चलो OH ले लेते, यहाँ पे OH ले लेते ऐसा। तो जब आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, अच्छा आप इस रिएक्शन को जब भी करा रहे हो, एथेनॉल वाला जो रिएक्शन करा रहे हो, ये एथेनॉल वाला जो रिएक्शन करा रहे हो, इसमें याद रखना बेटा टेम्परेचर भी बड़ा जरूरी है। कितना बेटा, 443 केल्विन। याद रखना ये टेम्परेचर मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं 5 स्टार लगा रहा हूं। मतलब यदि मैं एथेनॉल का रिएक्शन 443 केल्विन पर H2SO4 से करूं, विच इज हाईली कंसंट्रेटेड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल बनेगा, सॉरी एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए बेटा, 443। अगर 443 से कम हुआ तो अल्कोहल तो नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या बनेगा। थोड़ा अर्जेंट है ना, इसलिए उठाना पड़ा, OTP शेयर करना। हाँ सर, हाँ निधि, चलिए नेक्स्ट। हाँ तो ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की खास बात ये है कि अब आपको हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करने की जरूरत नहीं है, आप वीक एसिड भी यूज कर सकते हो। वीक एसिड यूज कर सकते हो मतलब H3PO4 को यूज कर लो, और उसका परसेंटेज जो हाईली कंसंट्रेटेड जो 100% था उसको भी कम कर दो। मतलब H3PO4 यूज किया हमने, और कितना परसेंट प्योर है बेटा, 85% प्योर यूज किया हमने। रिएक्शन तो वैसे ही होगा, क्या होगा बेटा बताओ, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H निकल जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, OH निकल जाएगा। मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CH2 हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप इसकी जगह पे यदि 3 डिग्री अल्कोहल यूज करोगे तो और भी तेजी से रिएक्शन हो जाएगा। कैसे तेजी से रिएक्शन हो जाएगा बेटा, देखो ये OH है, अब आप क्या करो, अब आप H3PO4 यूज कर लो, वो भी कितना, केवल और केवल 20%। H3PO4 को यूज कर लो, कितना बेटा, 20% प्योर। सर और टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट चला आ रहा है, 440, 430, 350, 360 ऐसा टेम्परेचर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो रिएक्शन है 2 डिग्री में 440 केल्विन का यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे आप 350 केल्विन का यूज कर सकते हो, मतलब आप आराम से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ध्यान से देखो, यहां से क्या निकला बेटा, बोलो, OH निकला, यहां से क्या निकल गया बेटा, H निकल गया। क्या बन गया बेटा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3। ये क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था बेटा, फिर क्या हो गया बेटा, फिर क्या हो गया आपका 1 डिग्री। अच्छा ये बताओ, मैथिल अल्कोहल एलिमिनेशन दिखाएगा क्या, होना भी तो चाहिए बगल में। ध्यान से देखो, मैथिल अल्कोहल क्या होता है बेटा, CH3OH, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा बीटा कहां है क्या बेटा, एक कार्बन में कैसे एलिमिनेशन करोगे यार, एलिमिनेशन करने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन होना चाहिए, इसीलिए मैथिल नहीं लिखा हूं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने मैथिल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि होता ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैंने आप लोगों को बोला था इस पूरे चैप्टर में 3 मैकेनिज्म है, अभी तो बहुत टाइम है।
इस पूरे के पूरे अध्याय में 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहला मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेट अल्कोहल। पहला है मैकेनिज्म नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिक अल्कोहल। कैसे बनेगा इधर देख लो, CH3CH2OH, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा, H+ के साथ। प्रोटॉन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा बोलो, ये यहां पे अटैक करेगा। यहीं पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमेशा क्या होता है बेटा, पार्शियल निगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, O पे प्लस, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। ये जो बना है इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल या इथाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है बेटा बोलो इसका, ऑक्सोनियम आयन। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा, अब बनेगा क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बनेगा बेटा बोलो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सर वो कैसे बनेगा, वो तो दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल है, क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल है, नहीं है। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, समझना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया तो इसके पास क्या बचा, पता है ये बात कि नहीं पता है, मैं समझाता हूं। ये A है बेटा, ये B है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो ये A के पास क्या बचेगा, प्लस, और B के पास क्या बचेगा। तो वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो ऑक्सीजन के पास क्या बचेगा, माइनस प्लस मिलके खत्म हो गया, और कार्बन के पास क्या बचेगा, प्लस। तो ध्यान से देखो बेटा क्या बना, CH3CH2, ये OH यहां पे पॉजिटिव, यहां पे H, ये कैसा है बेटा बोलो, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया बेटा। ब्रेक होने के बाद देखो क्या बन गया बेटा, CH3CH2 पॉजिटिव प्लस क्या बन गया बेटा, H2। क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना, क्या है बताओ, कार्बोकेटायन। क्या बना है बेटा, कार्बोकेटायन, दिख तो रहा है। ये जो बना है इसका नाम क्या है बेटा बोलो, कार्बोकेटायन। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 लिख देता हूं भाई, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। फॉर्मेशन, ये क्या है बेटा, स्टेप नंबर 1, ये क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2। अब आ रहा है बेटा आपका स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्या जरूरत पड़ गई सर। अरे मेरे भाई, आपने H+ जिससे लिया था वो था एसिड, और वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यदि आपको H+ दिया है तो वो कुछ देर के लिए दिया है उधार, तो अब आप उसको वापस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे निश्चित रूप से। क्या बना है देखो तो, CH, और यहां पे क्या बेटा, यहां होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है बेटा बोलो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं समझाता हूं ये क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में कन्वर्शन होता है। इस पूरी घटना के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से रिमूव हो जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। ये जो बॉन्ड था वो कौन सा था, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पार्टिसिपेटिंग करेगा, इस वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो, H डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड। अगर ये वर्ड आपको समझ नहीं आता है तो कुछ दिन रुको, आगे चल के और आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बहुत बारीकी से।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब शॉर्ट में क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में क्या होना बेटा, कन्वर्ट होना। और कैसे कन्वर्ट होगा, H+ डोनेशन से। अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूटा, मैंने कैसे तोड़ा बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसने ले लिया, कार्बन ने। तो आप बताओ हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, प्लस आएगा, हाइड्रोजन के पास माइनस क्यों आएगा, हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, बताओ मुझे। यदि इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, यहां पे आप बताइए मुझे, यदि इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पे कौन सा चार्ज आता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आप बताइए यहां पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, और निगेटिव, यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, जब भी निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा बॉन्ड बनेगा। ये देखो, जब यहां निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो जहां पे क्या हुआ, निगेटिव पॉजिटिव मिला, एक बॉन्ड पहले ही था, एक और नया बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और साथ में क्या निकला बेटा, H+, ये वही H+ है जो किसने मुझे दिया था थोड़ी देर के लिए, एसिड ने दिया था एज अ कैटलिस्ट। तुम लोग अगली क्लास से अलग अलग बैठोगे। ये किसने दिया था उस समय, बताओ बेटा, एसिड ने दिया था, उधार दिया था। अब उसको वापस करना है, तो ये हमने उसको वापस कर दिया। इसीलिए कितने स्टेप्स में हो रहे बेटा, बोलो। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल या प्रोटोनिक अल्कोहल, सिंपल है, H+ ले लो और क्या बना दो, H2O पॉजिटिव। एक अनस्टेबल रहेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया बेटा। यहां पे ये एक पे ही प्लस और एक पे ही माइनस, क्या होगा, खत्म, H2O बन गया बेटा। सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। भाई इसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। एंड द थर्ड स्टेप क्या बेटा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के रिमूवल में क्या होगा बेटा, ये जो है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, प्लस की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सर प्लस की डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है, अब वहां कमी है ना, वहां पे कमी, हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अपना ऑर्बिट पूरा करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, तभी तो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में पाया जाता है, मगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इसलिए यहाँ पे कार्बन बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई अगर तू रिमूव हो जा और अपने इलेक्ट्रॉन यदि मुझे दे दे, तो मैं अपना ऑक्टेट इस वाले कार्बन के साथ मिलकर पूरा कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है उसका 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ये जो है इसको डोनेट करता है, जैसे ही डोनेट करता है क्या बन जाता है दोनों के बीच में, और ज्यादा मजबूत रिश्ता, मतलब डबल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आई। और यहां पे खत्म हो गया अपना कौन सा वाला पार्ट बेटा, मैकेनिज्म का, जो है डिहाइड्रेशन। तो जल्दी से नोट करना चालू करेंगे। डिहाइड्रेशन पानी, हाँ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। 1 मिनट दे रहा हूं।